बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 4 में करा रही हूँ और जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1। तो सबसे पहले तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल बटन भी आप दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का आप लोगों को पता चलता रहे। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आप लोगों को कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स आप लोग समझ लें। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए कहा है कि टू एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ दे एड अप टू 180 डिग्री। सपोज करें ये अगर एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पर जो दो एंगल्स हैं, ये जो इधर ये टू एंगल्स हैं, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। इन दोनों एंगल्स को अगर मैं ये कह दूं कि ये 45 डिग्री है और ये 135 डिग्री है, तो इन दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड करते हैं, इन दोनों एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड करने पर ये हो जाएगा 180 डिग्री। इसको इस तरह कह लें, 45 को मैंने प्लस किया 135 डिग्री के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 180 डिग्री। कोई से भी दो एंगल्स हों, उन दोनों एंगल्स को जब हम ऐड करें तो स्ट्रेट लाइन या 180 डिग्री हम कह लें कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं प्रोटेक्टर की हेल्प से इसको मैं मेजर करूँ तो ये कितना होगा? ये जो है वर्टेक्स पे मैंने ये पॉइंट रख दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक ज़ीरो से मैंने काउंट करना स्टार्ट लिया है और यहाँ तक ये 180 डिग्री होगा। तो कोई से भी दो ऐसे एंगल्स जिनको मैं ऐड करूं तो वो 180 डिग्री आ रहे हों तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। जैसे ये 45 है, 45 135 का सप्लीमेंट्री एंगल है। इसी तरह मैं कह सकती हूँ ये 135 जो है वो 45 का सप्लीमेंट्री एंगल है। ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास 180 डिग्री एंगल आता है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने कहा है फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। सबसे पहले जो पार्ट ए है इसमें हमसे कहा है 36 डिग्री है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल हमें मालूम करना है। हमें ये बात पता है कि कोई से दो एंगल्स जिनको ऐड करने से तो हमारे पास 180 डिग्री आ रहा हो आंसर। तो अगर मैं एक एंगल है मेरे पास 36 डिग्री, इसका सप्लीमेंट्री एंगल जो है ये एंगल मालूम करने को इन्होंने हमसे कहा है। और हमें ये भी पता है कि इन दोनों एंगल्स को ऐड करने से 180 डिग्री आएगा। 36 डिग्री जो है वो कौन से एंगल से ऐड किया जाए जो हमारे पास आंसर आ जाए 180 डिग्री। अब अगर मैं ये कहूँ कि 36 को अगर मैं इधर भेज दूंगी तो वो 180 से माइनस हो जाएगा और मुझे ये जो मालूम करना है ये वाला एंगल मुझे पता चल जाएगा। इस तरह मैं लिख सकती हूँ कि सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 36 का सप्लीमेंट्री मालूम करना है तो मैं लिखूंगी सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 36 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? ये होगा 180 में से अगर मैं इसको 36 को मैं इधर भेज दूं तो माइनस हो जाएगा, इधर पॉजिटिव है 36 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 36 डिग्री ये हो जाएगा 180 माइनस 36 डिग्री और ये माइनस करने पे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? 144 डिग्री। 180 में से मैंने माइनस करे हैं 36 डिग्री। कंफर्म कर लें, 7 में से 3 जाएंगे 4, तो ये 44 डिग्री मेरे पास आ रहा है, 144 डिग्री। इस तरह हम कह सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 36 डिग्री जो है वो हमने निकाला, 180 में से 36 माइनस कर दिया और ये आ गया। इसका मतलब 36 में अगर 144 को ऐड करें तो वो 180 होता है। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 36 जिस तरह हमने निकाला है ऐसे ही हम बाकी पार्ट्स भी कर लेंगे।
अब हम इसका पार्ट बी कर रहे हैं। पार्ट बी में हमें दिया है 12 डिग्री, एक एंगल दिया हुआ है 12 डिग्री। इसका सप्लीमेंट्री एंगल हमको मालूम करना है। अगर इधर एक एंगल तो 12 है और हमको ये वाला एंगल मालूम करना है, तो हम किस तरह कर सकते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 12 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 12। टोटल 180 है, 180 में से इस 12 को माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो 180 माइनस 12, 180 में से 12 को माइनस करेंगे 68, 168 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 12 डिग्री ये आ जाएगा 168 डिग्री। अब चलते हैं इसके पार्ट सी की तरफ। अब इसी तरह हम इसका पार्ट सी करेंगे। पार्ट सी में भी सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 102 डिग्री का मालूम करना है। टोटल 180 डिग्री है, ये एंगल हमें इन्होंने गिवन है 102 डिग्री। हमें ये वाला एंगल मालूम करना है। तो जो टोटल है 180 डिग्री, इसमें से मैं 102 डिग्री जो है इसको माइनस कर रही हूँ। फिर क्या आंसर आता है? ये आ जाएगा 78 डिग्री। इस तरह हम कह सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 102 डिग्री इज 78 डिग्री। अच्छा, इसका पार्ट डी जो है उसमें हमें जो एंगल दिया है 171 डिग्री दिया हुआ है और हमें इसका सप्लीमेंट्री एंगल मालूम करना है। एक तो 171 डिग्री इन्होंने यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ये जो 171 डिग्री ये गिवन है, हमें ये वाला एंगल मालूम करना है। तो टोटल कितना है ये हमें पता है 180 डिग्री है। तो 180 में से मैं 171 को माइनस कर दूंगी तो क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 9 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 171 डिग्री जो है वो 9 डिग्री है। ये जो आया है हमारे पास 9 डिग्री आया है। टोटल में से इसको माइनस कर दिया जो गिवन है। और इस तरह मैं समझती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।